साथ कृष्णा और गौरी की कहानी। कल रात को तूने गोपी को कमरे में जो बंद किया ना, वो बिल्कुल ठीक किया। अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। बहुत ही बदतमीज हो गई है वो। हमें तो लगता है ना, कृष्णा ने गोपिका को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा था। चोरी, पड़ोस से बदतमीजी से बात करना, झूठ बोलना। अगर हमारा शिव उसके साथ रहेगा ना, तो वो भी ये सब कुछ सीख जाएगा और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए हमने उसे ऐसी पनिशमेंट दी ताकि अगली बार वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल ठीक किया तुमने। ये क्या है? गौरी, तूने कल रात को इसे कमरे में बंद किया था ना, तो ये बाहर कैसे निकल गई और यहाँ क्या कर रही है? हमें नहीं पता। हम देखते हैं। गोपिका, रुको, हम देखते हैं। गौरी, इतना लेट हो गया, हमें किसी ने उठाया क्यों नहीं? बच्चे भी स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। शिव, गोपी, चलो उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो आप लोग। उठो। ये सब रहने दो तुम, हम करते। हमने बोला ना, हम देख लेंगे, हम ले जाएंगे बच्चों को स्कूल। चलो बच्चों, लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए, उठो। लेट हो गए हम लोग, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो। चलो जल्दी चलो। आज आप दोनों को पापा स्कूल लेके जाएंगे और रेडी भी करेंगे, ठीक है? पापा, चलो आओ, नींद से उठो। ये अचानक से जीत भैया को क्या हो गया है? कृष्णा की आत्मा घुस गई है क्या इनके अंदर? बड़ा प्यार आ रहा है। ये हैं आपके शौहर, जीत नारायण। ये हैं आपके दोनों बच्चे। ये है आपका बेटा शिव। गोपिका, आपकी बेटी। और ये हैं आप कृष्णा नारायण। हमारा परिवार है ये लाश किसकी है? हम जिंदा है, जिंदा है हम। ये लाश किसकी लाश है? इसका मतलब आप जानती हैं कि हम खुद कृष्णा है, फरजाना नहीं है। जब आप जानती हैं कि हम कृष्णा है, तो फिर क्यों किया आपने ये सब? क्योंकि हमारे पास कोई और राह नहीं था कृष्णा, इसीलिए आप हमें यहाँ ले आई। ये तो खुदा का फरमान माना है हमने, और ये उसका करिश्मा है जिसने हमारी फरजाना को अपने पास बुला लिया और आपको, जो हूबहू फरजाना जैसी दिखती है, हमारे सामने पेश कर दिया। और अब आप यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक आप फरजाना के कातिलों को हमारे सामने पेश ना कर दें।
अरे रुकिए रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ, क्यों नहीं जा सकते अंदर? सारे बच्चों के माँ बाप ने कहा है कि अगर ये दोनों बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे तो और कोई बच्चे नहीं आएंगे। 1 मिनट रुकिए यहीं। ये है बच्चों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या बकवास है? अंदर जाके प्रिंसिपल से बात करनी है हमें। अरे नहीं सर, आप नहीं जा सकते अंदर। अरे अंदर नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आखिर रीजन क्या है हमारे बच्चों को निकालने का? अब जाने दीजिए, वरना हम अंदर जाके मैनेजमेंट से कंप्लेंट करेंगे आपकी। हटिए आप। हाँ बाबूजी। बेटा कहाँ हो तुम? बेटा तुम जहाँ भी हो जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। बाबूजी क्या बात है, क्या हो रहा है? बेटा हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। और सुनो, बच्चों को साथ लेके आना। बस बाबूजी, बाबूजी। बेटा चलो। हम कैसे ये सब? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना है ये सब। हमें अपने घर वापस जाना है, हमें अपने बच्चों के पास जाना है। अरे किस हाल में होंगे वो लोग? हमारा इंतजार कर रहे होंगे हमारे बच्चे। हमें जाना है यहाँ से। कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कृष्णा नारायण, कृष्णा नारायण। एक मिनट सुनिए। अरे सुनिए तो, आप पीछे रहिए, पीछे हटिए आप। कृष्णा नारायण, कृष्णा नारायण। देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, पीछे इनको पीछे हटाइए। हटो 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 हटो। देखिए देखिए आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। पापा, कृष्णा की हर जगह फोटो क्यों है? कृष्णा फेमस हो गई। घर के बाहर इतने सारे लोगों की भीड़। कृष्णा, कृष्णा सच में तो वापस नहीं आ गई? कृष्णा नारायण, कृष्णा नारायण। आतंकवादी? क्या बोल रहे हैं ये लोग? बाबूजी, क्या हो रहा है? ये सब कौन है ये लोग? क्या नाम बोल रहे हैं कृष्णा के बारे में? अचानक घर पर। अरे सर जी, हमको लगता है कि आपको ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। ये सभी लोग आपके मैडम कृष्णा जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अरे पर क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता है? पुलिस की वर्दी में वो आतंकवादी निकली हैं। आतंकवादी समझते हैं? टेररिस्ट। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बकवास नहीं, माहौल देखो। सब लोग नीचे बैठिए। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बोलिए इन लोगों को। अरे मत मारिए पत्थर। कृष्णा इस देश में रहने लायक नहीं है, वो एक टेररिस्ट है। हमारी माई टेररिस्ट नहीं है, वो एक गुड पुलिस वाली है। हमारी माई को टेररिस्ट मत कहो, नहीं है वो टेररिस्ट। आतंकवादी की बेटी बड़ी होके आतंकवादी ही बनेगी। इधर आ, हमारे बच्चे को आतंकवादी बोलेगा? अरे हमारे बच्चे को बोलेगा? हमारे बच्चे को बोलेगा? छोड़ेंगे नहीं इसे। अरे अरे क्या कर रहे हैं सर जी? अरे कानून काहे हाथ में ले रहे हैं? मीडिया वाले हैं यहाँ, हम हैं ना। अरे हम अपनी ड्यूटी करेंगे। अरे तो इंस्पेक्टर साहब आप समझाइए ना इन्हें। टेररिस्ट नहीं है कृष्णा। शेफ, क्या किया तुमने? शिव बेटा, हमने कहा था ना पीछे रहो आप, हम है ना। नहीं, गोपी भी बहन है। कृष्णा कहती है कि एक भाई अपनी बहन को छोड़ के कभी नहीं जाता है, उसकी रक्षा करता है। देवी, आपको किसी की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बहन नहीं है आपकी। अब छोड़ो ये सब, चलो हमारे साथ। आपको छोड़ सकती नहीं, है। गोपी मेरी बहन है। चलो प्लीज। नहीं, मैं इसको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। हमारी माई की फोटो पे कोई कालिक नहीं लगाया। गोपी, गोपी आप उधर जाओ बेटा, अम्मा जी से लेके जाइए। आप सब लोग समझ क्यों नहीं रहे? कोई टेररिस्ट नहीं है कृष्णा।
कृष्णा टेररिस्ट नहीं है। गोपी, ऐसा मत करो। हमारे बच्चे। बेगम, अब इस जहान में हम इकलौते हैं जो आपकी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, पैर छूते हैं आपके, प्लीज हमें वापस जाने दीजिए हमारे परिवार के पास। देखा आपने क्या हालत है उनकी। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया ना तो हम जीते जी मर जाएंगे। हमें प्लीज जाने दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। तो हमने कहा ना, आप जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारी शर्त माननी होगी। फरजाना के कातिल को हमारे कदमों में पेश करना होगा। हम कैसे ढूंढेंगे? हम तो जानते भी नहीं है फरजाना। अपने मुल्क को तो जानती है ना आप। और फरजाना का कत्ल उस मुल्क में हुआ है जिस मुल्क की आप पुलिस में थी। कातिलों को ढूंढने के लिए पुलिस से बेहतर कोई और नहीं हो सकता ना बेगम। खुदा गवाह है, अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो गई, हम खुद छोड़कर आएंगे आपको आपके मुल्क। पर एक बात का ख्याल रखना बेगम, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप फरजाना है। और अगर आपने जुर्रत की किसी को अपने मुंह से बताने की, तो आपके और हमारे लिए, दोनों के लिए मसला हो जाएगा बेगम। परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी महादेव, जिसके लिए आपने न सिर्फ हमें हमारे बच्चे, हमारे परिवार से दूर कर दिया, बल्कि हमें हमारे ही देश का दुश्मन बना दिया। कैसे परीक्षा है ये? अगर हमें हमारे देश, हमारे घर वापस लौटना है तो हमें इस मकसद को पूरा करना होगा। इसके लिए हमें फरजाना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसी से, उसके कातिल के बारे में हमें कोई सुराग मिल सकता है। आपको तो पता है ना भोलेनाथ, हमारी माई कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। फिर बताइए ना सबको कि हमारी माई टेररिस्ट नहीं है। कहो सबसे कि हमारी माई अच्छी है। ये कृष्णा जब भी हमारी जिंदगी में लौट कर आती है, मुसीबतों का पहाड़ लेके आती है। पहले तो ये बच्ची, और अब टेररिस्ट होने का इल्जाम लेके बैठी है। कृष्णा ने ना हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कैसी बातें कर रही है माँ? अरे वो लोग तो बाहर वाले हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप तो घर वाली है ना, अच्छे से जानती है आप कृष्णा को। वो आतंकवादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपको बाहर वालों की बात पर भरोसा है। जीत मम्मी जी पर क्यों भड़क रहे हो तुम? माफ करना, मगर मम्मी जी कोई गलत बात नहीं कर रही है। जीते जी उस कृष्णा ने ना हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। उसकी वजह से इस परिवार पर पहले भी कोई कम मुसीबतें नहीं आई हैं। और तो और अब जाने के बाद भी एक ऐसी दिन देकर गई है कि हमारे बच्चे शिव को उसके स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे अपने घर से हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम सबकी जान को खतरा है, और ऐसे नाजुक वक्त पर भी तुम उसकी वकालत कर रहे हो। तुम कैसे कर सकते हो ये सब कुछ?
यकीन नहीं हो रहा हमें आप लोगों की बातों पर। अरे जिस लड़की ने अपनी जान देकर आप लोगों की जान बचाई, उसी के बारे में आप सब लोग ऐसा बोल रहे हो। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें शर्म आ रही है आप लोगों की सोच पर। बुरा मत मानिए जीत भैया, पर हम सबकी जान क्या इसलिए बचाई थी कि ये दिन दिखाएं हमें। पीछे ठीक गोरी। जमीला जी ने फरसाना का यही कमरा बताया था। इस कमरे में हमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम फरसाना के बारे में ज्यादा जल्दी जान सकते हैं। हमें मदद मिलेगी इससे। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए इस घर में। मार डालो सबको। मारो मारो। हमें जल्द से जल्द फरसाना के कातिल का पता लगाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। ना जाने हमारे परिवार वाले किस हाल में होंगे। सुनिए, अम्मी जान, अम्मी जान, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज कैसी आ रही थी? कैसे कहें, इस आदमी की वजह से ही डर गए थे। पता नहीं क्या रिश्ता है इसका फरसाना से। अब हम पूछ भी तो नहीं सकते इन लोगों से। क्या हुआ अम्मी जान, आप किन ख्यालों में गुम हो गई? सब खैरियत तो है ना? आपके चेहरे का रंग तो इतना उड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई जिन देख लिया हो। नहीं तो वो हमें चूहा दिख गया था अचानक, तो हम डर गए। अम्मी जान, आप ये मासूमियत, इतना कमजोर दिल तो बच्चों का भी नहीं होता। वैसे अच्छा हुआ आप हमें मिल गई। हम आपको ही तो ढूंढ रहे थे। आरफा को आज आपके हाथों से बनी बिरयानी खानी है। देखिए, इनकार करने की कोई वजह मत ढूंढिएगा, क्योंकि दानिश का ना आज सुबह से ही मिजाज बड़ा ही खराब है। आपके हाथों से बनी बिरयानी खाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर एक बात का ख्याल रखना बेगम, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप फरजाना है। ठीक है ना अम्मी जान? अरफा, हमने अम्मी जान से आपकी बात कह दी है। सुना हमने। बड़ा अच्छा किया आपने, सुना हमने। अम्मी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए बिरयानी बनाने के लिए। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी जान हैं। अभी हम चलते हैं। ये डायरी जरूर फरजाना की होगी। इससे हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। हमें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। संभाल के जीत, संभाल के। आराम से चलिए। कहाँ लगी आपको? भाजी कहाँ लगी? आप नीचे बैठिए। माँ,
बाबूजी को संभालिए। जीत बेटा, संभाल के। जीत, जीत, तुझे अब भी लगता है कि कृष्णा सही है? और बाहर जो ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं वो लोग गलत है। कम से कम बच्चों के सामने तो कुछ मत कहिए। क्यों? क्या गलत बोल रहे हैं हम? बच्चों को भी पता चलना चाहिए उसकी माँ की सच्चाई। माँ, हमें सच पता है, हमारी माई कभी कुछ गलत नहीं कर सकती और ना ही करेंगी। माई टेररिस्ट नहीं है। सुनिए, ये काम हम कर लेते हैं, आप जाकर तब तक कोई और काम कर लीजिए बाहर का। इस डायरी में हमें फरजाना की जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ पता तो जरूर चलेगा। ये तो उर्दू भाषा में लिखा है कि महादेव ये कैसी दुविधा में डाल दिया है। हमें जमीला जी की शर्त को पूरा करके अपने बच्चे और परिवार के पास पहुंचना होगा, चाहे कैसे भी। और शेखर सरिता विहार में रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का शौर्य नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। शेखर, अब तो आप शौर्य को अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज। मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर में सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपा शेखर से शौर्य को ले रही होती है कि तभी शौर्य रोने लगता है। शौर्य को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा देती है। आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है, बिल्कुल आप पर गया है वो। साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। पहले बड़ा तो होने दो तुम शौर्य को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते रूपा की मौत हो जाती है। अब शौर्य 3 साल का हो चुका होता है, जिसके कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। शेखर, शौर्य अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपा की छोटी बहन वैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो शौर्य को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी की बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी? अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे शौर्य के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना बेटा। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसम दे देती है, जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो वैशाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। शौर्य, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार शौर्य के लिए कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही शेखर की माँ की भी मौत हो जाती है। वैशाली शौर्य को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। शौर्य को लेकर वैशाली का यूं निस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है
और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है। लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। वैशाली, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो। मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। आदित्य मेरा अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे नहीं करूं? माँ भले ही दोनों की अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक है ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ, तो किसने कहा था आपसे मुझसे शादी करने के लिए? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वैशाली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में शेखर अपना पैर पटकता हुआ शौर्य को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, अब भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपको इतना भी नहीं मालूम? श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की कोख से जन्मे थे। दोनों की सिर्फ पिता एक थे, लेकिन माँ अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर वैशाली वहां से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद शेखर वहां आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो शौर्य, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है ना। शेखर शौर्य और आदित्य को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है। वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुचल देती है और उसी पल शेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद शौर्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। सुन रे चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का शौर्य वैशाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों शौर्य, ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं की है क्या तूने? माँ, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन आदित्य बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर वैशाली बांस का डंडा उठाकर शौर्य को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां वैशाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाती जाती है। हद पार होते देख वैशाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस कीजिए माँ, आदित्य के इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक औरत,
जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ, मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी। अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम शौर्य को अपने साथ ले जाते। उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेकर जाना है ना तो ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तेरी कोई माँ बाबा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? अब निकल जा मेरे घर से। माँ आप बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा, तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दे इसे। हम यहाँ ऐश से रहेंगे, तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है। आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देख वैशाली, तुझसे ज्यादा समझ तो इस मासूम बच्चे में है। ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज तेरी सगी औलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है। आदित्य, तुझे इस शौर्य ने भड़काया है ना मेरे खिलाफ? नहीं माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं, पर मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ। भाई बहुत अच्छा है, वो आपकी जैसा नहीं है। चलिए नानी। इतना कहकर वैशाली के मायके वाले आदित्य और शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह वैशाली बड़े से घर में अकेली पड़ जाती है। दो बेटों के होते हुए भी आज उसे माँ कहकर बुलाने वाला